एक समय पर्शियन एम्पायर उफान पर था, जिसकी जड़ें यूरोप तक फैल रही थी। खास करके मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों को हमेशा पर्शिया के आक्रमण का डर सताया करता था, क्योंकि पर्शिया बहुत तेजी से आसपास के क्षेत्रों को जीत रहा था। इस ताकतवर साम्राज्य की नींव पर्शिया के पहले राजा दारियुश ने रखी थी। आपने मूवी में पर्शिया और स्पार्टन्स के बीच युद्ध को तो देखा ही होगा, या अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, स्पार्टा और पर्शियन एम्पायर के बीच काफी भयानक युद्ध लड़े गए। स्पार्टा और पर्शियन एम्पायर के बीच दुश्मनी का बीज बोने वाला और कोई नहीं, पर्शिया का पहला राजा दारियुश ही था। यूनान में सत्ता, जमीन और अन्य कारणों को लेकर लगातार युद्ध हुआ करते थे, जिससे दिन पर दिन यूनान को काफी हानि हो रही थी। इसी का फायदा उठाकर दारियुश यूनान पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जब यूनानियों को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने आपसी लड़ाई रोक दी और बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक हो गए और पर्शिया के इस आक्रमण का करारा जवाब दिया। आप इस युद्ध का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस युद्ध में पर्शिया का राजा दारियुश खुद मारा गया। यूनानी अपनी बहादुरी के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। ऊंची लंबी कदकाठी वाले स्पार्टन्स को हर कोई जानता होगा। पर्शिया के राजा दारियुश के मरते ही अगला सम्राट दारियुश का बेटा ज़र्क्सिस को चुना जाता है। यह बहुत ही क्रूर था। हत्याएं करना तो इसके लिए बच्चों का खेल था। इसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, यूनान को तबाह करना, यूनान के मर्दों को जान से मार देना, उनकी औरतों और बच्चों और बूढ़ों को गुलाम बना देना, ताकि ऐसा करके वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। पर इनके इस सपने के सामने स्पार्टन्स खड़े थे, जो यूनान की सबसे ताकतवर सेना थी, जिसका नेतृत्व स्पार्टन्स का राजा लियोनाइडस कर रहा था। उधर पर्शिया की सेना बहुत विशाल थी, सारे एक से बढ़ के एक क्रूर सिपाही। उन्हें देख जिंदा इंसान तो क्या, मुर्दे भी खौफ खाते थे। जब पर्शियन सेना चलती थी तो मानो ऐसा लगता था कि जमीन थर्राने लगी है। इनकी सेना इतनी विशाल थी कि नदियों को पी के उसका पानी सुखा दे, और साथ ही साथ ऐसे भयानक हाथी थे जिन्हें स्पार्टन्स ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इनके मुकाबले राजा लियोनाइडस की सेना सिर्फ मुट्ठी भर थी। इनकी सेना में सिर्फ 300 सिपाही थे जो बिल्कुल बेखौफ थे। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले स्पार्टन्स, जिनके जज्बे के सामने पहाड़ भी घुटने टेक दे। अब ज़र्क्सिस अपनी लाखों की फौज लेकर यूनान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। यूनान में एक जगह है थर्मोपाइले। थर्मोपाइले एकमात्र रास्ता था जिसके जरिए यूनान में घुसा जा सकता था। पर्शियन सेना थर्मोपाइले की तरफ बढ़ने लगी। यह रास्ता बहुत सकरा था और इस रास्ते पर राजा लियोनाइडस की सेना ज़र्क्सिस की सेना का इंतजार कर रही थी। सकरे रास्ते के कारण पर्शियन सेना जब भी उस रास्ते से गुजरती, यूनानी सेना उन पर टूट पड़ती और गाजर मूली की तरह काट देती। ये देखकर क्रूर राजा ज़र्क्सिस पागल सा हो गया। इतनी बड़ी सेना को सिर्फ रत्ती भर 300 लोग घसीट घसीट कर मार रहे थे। उन्होंने इतनी बुरी तरह इन्हें काटा कि सिरों के अंबार लग गए। ज़र्क्सिस को यूनान में घुसने के लिए दूसरा रास्ता चाहिए था, वरना उसकी लाखों की सेना में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राजा लियोनाइडस ये बात जानता था कि अगर पर्शियन एक बार भी यूनान में घुस गए तो तबाही तय है। ये हमारे औरतें, बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर है इन्हें बाहर ही रोक कर रखें। यह लड़ाई इसी तरह जारी रहती है। ज़र्क्सिस की सेना लगातार कम हो रही है। लाशें सड़ रही हैं, चील कौवों की दावत हो गई है, हवा में खून की महक भर गई है। राजा लियोनाइडस को लगने लगा कि अब जीत स्पार्टन्स की तय है। पर पासा पलट जाता है। यूनान में एक इर्फियाल्स नाम का व्यक्ति ज़र्क्सिस के साथ सौदा कर बैठता है। थोड़े से पैसे और जिस्म की लालच में आकर उसने ज़र्क्सिस को यूनान में घुसने का दूसरा रास्ता बता दिया। ज़र्क्सिस देर ना करते हुए
तुरंत अपनी सेना लेकर दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ता है। राजा लियोनाइडस को इस बात की भनक हो गई है कि किसी गद्दार ने हमारी तबाही के दरवाजे खोल दिए हैं। वो अपने साथियों को बुलाकर कसम खाता है कि या तो आप पर्शियन जिंदा रहेंगे या स्पार्टन्स। ज़र्क्सिस की सेना आखिरकार दूसरे रास्ते से यूनान में घुस जाती है और अंत में इतना भयानक युद्ध होता है कि बयां करना मुश्किल है। ज़र्क्सिस के तीरंदाज जब तीर चलाते तो सूरज भी उनके तीरों से ढक जाता और इधर स्पार्टन्स ने इतने खून बहाए कि पूरी ज़मीन खून से सन गई। पर अंत में राजा लियोनाइडस के 300 जाबाज सिपाही मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। राजा लियोनाइडस खुद ज़र्क्सिस की सेना को काटने पीटने के बाद वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यह युद्ध विश्व के सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है। स्पार्टन्स के इस जज्बे को आज भी दुनिया सलाम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।